प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में क्लास 11th वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री में आपका त्रिकोणमिति जो आपका है इंटरमीडिएट में सबसे कहा जाता है कि मैथ का आत्मा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आया, अगर नहीं सीख पाए तो आगे की पढ़ाई में बहुत बड़ी समस्या होने वाला है। इंटर सेकेंड ईयर में जाने के बाद तो बहुत बड़ी समस्या होने वाला है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपका फैला हुआ है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम आपको सर्वसमीका सूत्र जो है सिद्ध करके बताऊंगा। जैसे कि सर्वसमीका सूत्र में आपका मेन जो 3 सूत्र होता है। पहला सूत्र जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा जो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तीसरा जो फार्मूला होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए हम आपको इस फार्मूले को कैसे सिद्ध करके लाना है वो आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जाम जो एनुअल होने वाला है वो एनुअल या हाफ ईयरली जो भी एग्जाम है इस तरह का सत्यापन करने के लिए दे देता है। तो आप कैसे करोगे, चलो बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए मत, साथ ही सब्सक्राइब भी करिए और इसके बाद आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो बच्चों आपको हम आपके लिए लाता हूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम आपको मेन मुद्दे पर ले चलते हैं। चलिए इधर आपको हम बताते हैं मेन टॉपिक क्या है। पहले तो मैंने देखा है, आपको मैंने सर्वसमीका सूत्र बता चुका है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया है जिसका नाम PQR है। इसमें आपको पता है कि यहाँ पे हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 अंश के सामने वाला भुजा का नाम कर्ण है जिसको K से दिखाया है, और ये आपका थीटा के अकॉर्डिंग के थीटा के सामने वाला भुजा लंब है L और आधार है A बच्चों। इसके लिए करना क्या होता है, आप सिद्ध करने के लिए पहला सूत्र मैं सिद्ध करने वाला हूं। पहले मैं इस सूत्र को लिख लेता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं इसको प्रूव करके बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आप इसके लिए करिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे त्रिभुज ABC नहीं, त्रिभुज मैंने लिया है PQR। क्या लिया है PQR बच्चे, तो PQR लिखेंगे यहाँ पे PQR। अब आप देखेंगे त्रिभुज PQR में अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय यूज करने वाले हैं तो इसका यहाँ पे हम उस प्रमेय का नाम भी लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से कंटिन्यू आप वीडियो के साथ बने रहें बच्चों, देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन आपका जो है कि ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम प्रमेय क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान जाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे हम बोलेंगे कि समीकरण 1 में के स्क्वायर से भाग देने पर भाग दो बच्चों, तो हमारा L स्क्वायर बटा के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसमें भाग लगाएंगे तो के स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कैलकुलेशन कैसे आप बढ़ाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूर्ववर्ग L स्क्वायर बटा के स्क्वायर है, पूर्ववर्ग के रूप में लिख दीजिए L बाई के का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस आपका जो है ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर है, आप ए बाई के का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और के स्क्वायर में के स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। लाल बटे कक्का के हिसाब से आपको बताया हूं कि लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, तो L बाई के को आप साइन थीटा लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो। आधार बटे कर्ण को क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर तो रखोगे ही। अब ब्रैकेट हटाओ तो आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट हटाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से आप देखोगे हमारा जो पहला जो बेटा फार्मूला है वो मैं सिद्ध कर चुका हूं। जो हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। पहला रिजल्ट मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब आपको दूसरा सर्वसमीका सूत्र पर हम ले चलेंगे आगे बच्चों। अगला काम क्या करिए, डायरेक्ट आपको मैं लिखता हूं समीकरण आप फर्स्ट में। अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में आप करिए क्या, L स्क्वायर से भाग करने पर करिए भाग।
एल स्क्वायर से बच्चों जब भाग करेंगे ना तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो एल स्क्वायर में जब एल स्क्वायर से भाग होगा तो लिखेंगे एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर में क्या से भाग हो रहा है एल स्क्वायर से, और आरएचएस में आ जाओ तो मेरा के स्क्वायर में क्या से भाग हो रहा है एल स्क्वायर से। अब आपको देखो एल स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ए बाई एल का होल स्क्वायर लिख दीजिए बच्चों, और ये आपका के बाई एल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। अब इसके बाद आप देखोगे कि आगे का जो हमारा कैलकुलेशन है बच्चों, तो आप कंटिन्यू आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगला जो टॉपिक आ रहा है उसको मैं सिखाने जा रहा हूं बच्चों। अब इसके बाद क्या आने वाला है आप जरा देखें इधर। तो आपको मैंने लाल बटे कक्का से बता रखा है कि यहाँ पहले तो आप 1 लिख लोगे, ठीक है, प्लस लगा दो। आधार बटे लंब किसका होता है कॉट थीटा का ना फार्मूला, इसका स्क्वायर कर दो और फिर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये तो आपका भाई कोसेक थीटा होता है, इसका फार्मूला कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आप करिए क्या कि 1 प्लस ये हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करिए कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर उस पर ले जाओ, तो 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप बाएं साइड में ले आओ, तो बाएं साइड में लाएंगे तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा जो फार्मूला है बच्चों आपको पता चल गया होगा कि कौन से फार्मूला हमने सिद्ध किया है। जैसे ये हमारा फार्मूला कौन सा है, दूसरा फार्मूला मेरा सिद्ध हो चुका है बच्चों, ये हम प्रूव्ड बगल में लिख देता हूं, ये सिद्ध हो चुका है। अब आपको जो मैं बताने वाला हूं वो आपका तीसरे सर्वसमीका की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा सर्वसमीका जो है सूत्र वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग को सिद्ध करके लाना है कि आता कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग को बोलना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में मैंने देखो के स्क्वायर से भाग लगा चुका हूँ, एल स्क्वायर से भाग लगा चुका हूँ, और हमारा जो समीकरण फर्स्ट है उसमें हमें भाग लगाना है इस बार ए स्क्वायर से भाग देने पर। तो बच्चों अगर मैं ए स्क्वायर से अगर भाग दूंगा तो क्या होगा, चलिए देखते बताते हैं आपको। जैसे हमारा पाइथागोरस जो प्रमेय था उसमें एल का स्क्वायर था, तो इसमें आप क्या से भाग लगा रहे हो ए स्क्वायर से। फिर आपका लंब का स्क्वायर के बाद आधार का स्क्वायर था, भाग लगा रहे हो आधार के स्क्वायर से, लगा दो। के का स्क्वायर था आरएचएस में, इसमें भाग लगा दो क्या से ए स्क्वायर से। ये कटेगा तो 1 भागफल मिलेगा, एल बाई ए का इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपको पता है कटने के बाद 1 मिलेगा बच्चों प्लस 1। अब इधर देखो पूर्ववर्ग के रूप में लिखो के बटा ए का लिख दो इसको होल स्क्वायर। अब जरा देखो लंब बटे आधार का फार्मूला क्या होता है टेन थीटा, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 1। कर्ण बटे आधार किसका होता है सेक थीटा, इसका फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर कर दो। ये जब ब्रैकेट हटाओगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर हमारा मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों टेन स्क्वायर थीटा को बराबर उस पार ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल, वो इसको बाएं साइड में ले आता हूँ, 1 को आरएचएस में ले जाता हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा तीसरा जो सर्वसमीका होता है वो भी हमारा प्रूफ हो जाता है बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये जो सर्वसमीका सूत्र है जो हमने आपको बताया बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा बच्चों, और थैंक यू बच्चों।